जब से ये गवर्नमेंट आई है 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। सरकार में मतलब सीएम का तो हमको नहीं लगता है कि उनका बुद्धि है। क्या बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है, ये लोग बीजेपी के, उनको नहीं समझ में आता है। टोटल स्टूडेंट थे। झारखंड में चुनाव की गहमा-गहमी बनती है। 13 नवंबर को फर्स्ट फेज में इलेक्शन होने वाला है। बहुत सारे मुद्दे हैं। युवाओं को लेके सबसे बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि कहा जाए कि अगर ज़मीनी हकीकत अगर क्या है तो युवाओं से जाके पूछेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं, किस किस मुद्दे पे लोग बात करें, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है। युवा हमारे साथ हैं, युवाओं से ही बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार के चुनाव में। मैम, अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट ही इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पर, और अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जो नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है, जो इनका प्रोसेस खराब चला है, ठीक है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। यह देखा जाए सरकार ठीक से 10,000 नौकरी भी नहीं दिया। जो भी उनका जो नौकरी वो दिए हैं वो पहले सरकार का था, कोर्ट से लड़के बच्चे लिए। सबसे पहले सरकार को हटाया जाए मैम। लिटरली इनके पास क्या है ना मैम, दिमाग नहीं है मैम कि क्या काम करना चाहिए। हेमंत सोरेन को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। उनका पापा जो है झारखंड में नेतागिरी किए और पापा के बदौलत वो झारखंड के सीएम बन गए। अब उनको झारखंड की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। उनके आसपास जो है ना सब भ्रष्टाचारियों का मतलब दल का इकट्ठा हो गए। यहाँ पे स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति सही नहीं है, स्पष्ट नहीं आता है। कभी कोई भी नियोजन नहीं आता, एक बार आया तो उसको रद्द कर दिया, तो हमको समझ नहीं आता। आप मान लीजिए बैठे हैं सीएम के पद पे, तो आपको तो पता रहना चाहिए कि भाई मौलिक अधिकार क्या है, उसको देख के आपको नियोजन नीति बनाना चाहिए। आप कोई भी नियोजन नीति बना देते हैं, 2-2.5 साल बाद रद्द हो जाता है, तो आपको अपना दिमाग का उपयोग करना चाहिए। इस सरकार में मतलब सीएम का तो हमको नहीं लगता है कि उनका बुद्धि है। इन्होंने कहा ना कि 85 को हटाएंगे। मैडम, इन्हीं शर्तों पे इनकी सरकार बनी थी कि हम 1932 का खतियान लाएंगे, ठीक है। बाद में सीएम सर का मैं वीडियो दिखा सकती हूँ। इन्होंने खुद कहा सदन में खड़े होके कि 1932 जिस दिन आएगा उस दिन ये कोर्ट में खारिज हो जाएगा। मेरे पास बकायदा सीएम का वीडियो है, ठीक है। इन्होंने कुछ नियुक्ति पत्र बांटा है, लेकिन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स का है, जिसका कोई ठीक है, जिसका कोई अर्हता नहीं है कि वो क्या होगा। और आप इकोनॉमिक सर्वे यहाँ का पढ़ेंगी मैम, उसमें लैक्स ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट्स खाली है, और दिस इज अ बजट सरप्लस स्टेट। यहाँ का बजट सरप्लस है, फिर भी यहाँ जो है गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे पा रही है। कितने प्राइवेट कंपनीज आई यहाँ पे जॉब लगाने के लिए, और कहाँ लेबर लॉस फॉलो होता है। ये गवर्नमेंट बोल के आई थी कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे। जब से ये गवर्नमेंट आई है 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट का अंतिम 2 महीना में मैया सम्मान योजना लागू कर दिया गया, ठीक है। और जो भी हमको लगता है वो जनवरी से ज़्यादा दे ही नहीं सकती है। ये अगर झारखंड का बजट देखिएगा, क्या नाम है, बजट लॉस में चलता है हम लोगों का झारखंड जो है। ऊपर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि झारखंड का फ्यूचर किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। स्टेट का मैम अभी तक कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। स्टेटहुड तो मिला, लेकिन स्टेट का कोई आइडेंटिटी अभी भी नेशनल लेवल पे बिल्ड नहीं हो पाया है। तो कितनी मेहनत करते हो, जब ये पेपर लीक का पता चलता है तो क्या महसूस होता है? मैम, दिल बहुत टूट जाता है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है कि आदमी, बच्चा या स्टूडेंट एक लेबोरियस वे में सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, लेकिन उसको जब वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है, उसको रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आवर गवर्नमेंट इज़ नॉट एफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड अस ऑल दिस जॉब्स। 2 साल से हम भी परेशान हैं, जब से हम सब कुछ अपना छोड़ करके उधर भी थोड़ा सेक्रीफाइस करके हम यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन हर बार यही हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। 28 जनवरी को भी वही हुआ था, और अभी जो एग्ज़ाम था 22-23 को, अभी भी वही हुआ है। तो एक वो मोटिवेशन, वो झारखंड में वो विश्वास नहीं हो पा रहा है। हम सोच रहे हैं कि बाहर जॉब की जगह झारखंड में आकर जॉब करें, और यहाँ पर है कि ये प्रॉब्लम है इसकी वजह से, और आगे भी कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। ये एग्जाम जो है पारदर्शी नहीं हुआ। हम लोग 10,000 स्टूडेंट गए JSSC कार्यालय में, वहाँ पे हम लोग दिखाने के बाद हम लोग बोले कि सर इस प्रकार का हुआ है। हमारा एक बात को नहीं माना गया, दूर तक नहीं आया। हेमंत सोरेन ने ट्वीट तक नहीं किया, जबकि क्या बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है, ये लोग बीजेपी के, उनको नहीं समझ में आता है कि 5 लाख जो ट्वीट हम लोग किए हैं और इंडिया में नंबर 1 ट्वीट में जा रहा था, तो क्या ये बीजेपी है? टोटल स्टूडेंट थे। उसके बाद हेमंत सोरेन जी इतना गिर सकते हैं, हद से ज़्यादा गिर गए हैं कि जब हम लोग 20,000 बच्चा गए स्टूडेंट, एक बार तक कुछ नहीं बोले स्टूडेंट के मुद्दे पे। झारखंड में नौकरी सरकार नहीं देती, हम लोग लड़ के सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ता है। कोई वैकेंसी आएगा वो फंस जाएगा। इस स्टेट का हाल ये है मैम कि हर स्तर का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो टीचर का वैकेंसी हो, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी हो। आपको जान के बहुत हैरानी होगी मैम कि एक्साइज कांस्टेबल का एक यहाँ पे वैकेंसी आया है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ सरकार में।
2-3 महीने पहले उसकी दौड़ चल रही थी, उसमें 19 यूथ का डेथ हो गया है दौड़ने में बस, विच इज़ क्वाइट सिंपैथेटिक एंड क्वाइट सेंसिबल इशू है ये। तो झारखंड में मैम आप एग्ज़ाम के जो माहौल देख रही हैं, तो झारखंड में एग्ज़ाम देना मतलब पाप करने के बराबर है। इट इज़ लाइक अ सिन, क्योंकि आए दिन क्वेश्चंस लीक हो जाते हैं। सेटिंग से हमारी जो सीटें होती हैं वो हमें सबने न्यूज़ में आती है कि वो बिक गई हैं। जो 19 से 24 तक ये सरकार चली है, अगर आप उस चीज़ को देखेंगे, ये लोग सक्सेसफुली एक भी JPSC नहीं करवा पाया है। एक का रिजल्ट ये लोग दिए थे जिसका प्रोसेस पहले से चल रहा था। 3 साल 3.5 साल इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली JPSC की। लास्ट में इन्होंने फरवरी में नोटिफिकेशन निकाला, मार्च 17 को एग्ज़ाम लिया, उसका रिज़ल्ट मई में दिए। 22 से 24 जून तक हम लोग मेंस लिखे हुए हैं। उसके बाद 31 जुलाई को बोला गया कि आपका अगस्त से इंटरव्यू होगा, और मैम अभी तक ना अपॉइंट नहीं, मेंस का रिजल्ट ही नहीं दिया गया है। यस, कैसा लगा अभी सुन के ये खबरें जो चल रही हैं? सुन के तो अच्छा नहीं लगा। इससे पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं और घर आने से पहले ही पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल। अभी फिर से एग्ज़ाम दे के आए घर, फिर पता चला कि क्वेश्चन लीक हो गया, लेकिन कैंसिल करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो देखिए मैम, दरअसल ये कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम लोग किसान घर से आते हैं, कोई किसी का पेट मजदूर करता है, तो हम लोग के लिए एक माध्यम सरकारी नौकरी है जो हमें उस लेवल तक ले जा सकता है जिससे हम अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ का एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ के बच्चों को आप पूछिएगा कि बाबू आप झारखंड की तैयारी करते हैं, तो वो शर्म से बोलेगा कि हम नहीं करते, क्योंकि यहाँ की वैसी व्यवस्था ही है कि वो शर्म से नहीं बता पाता कि हम झारखंड के स्टूडेंट माइग्रेट करते हैं, अदर स्टेट PCS के एग्जाम्स देते हैं। झारखंड में एग्जाम होते नहीं है, कोई एक डेफिनेट कैलेंडर नहीं है कि अब एग्जाम होगा नहीं होगा। तो मैम यहाँ पे स्टूडेंट्स को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। झारखंड को एक अपना हक मिला कि हम लोग झारखंडी हैं, आदिवासियों को पहचान मिला कि हम लोग यहाँ के 1932 खतियानधारी हैं, जो अब मिलेगा। आप बोल रहे हैं, सुनिए, आप हमको बोल रहे हैं ना कि झारखंड सरकार का विरोध क्यों कर रहे हो? आपको पता है 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, ठीक है? यहाँ के 2019 के बाद कितनी पुलिस विभाग में कितनी नियुक्ति हुई आपको पता है? हमको कुछ नहीं पता, अगला सरकार आएगा क्या सब दे देगा। आपको इतना नहीं पता कि 2019, हम आपको बताएं 2019 के बाद कितनी पुलिस विभाग में नियुक्ति हुई? कितनी हुई? जीरो। बिहार में जाइए, यूपी में जाइए, बंगाल में जाइए, हर जगह 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार वैकेंसियाँ आती है। झारखंड सरकार में 5 साल में एक भी पुलिस की नियुक्तियाँ नहीं हुई है। आपको अजीब नहीं लग रहा है?